आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम इंटीजर्स है और हिंदी में हम इसे पूर्णांक के नाम से जानते हैं। जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। आप एक बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास 10 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 10 कंचे हैं। 10 में से 6 कंचे आप अपने भाई को दे दो, तब आपके पास कितने बच जाते हैं? 4 कंचे बच जाते हैं। अगर 10 कंचे हैं, 6 आपने अपने भाई को दे दिए, तो आपके पास कितने कंचे हो गए? 4 कंचे बच गए। अब फिर से एक और क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, अब भी ध्यान से सुनना। अभी भी आपके पास 10 कंचे हैं और मेरे सामने जैसे कि मान लीजिए शिवम बैठा है और मैं बोलता हूँ कि आप एक काम कीजिए, शिवम को आप 20 कंचे दे दीजिए। आपके पास है कितने? 10 कंचे हैं। आपको देने कितने हैं? 20 कंचे। तब आप 20 कंचे उसको दे पाएंगे क्या? नॉर्मल तरीके से नहीं दे सकते हैं, बट आप एक काम कर सकते हैं, एक बहुत बढ़िया काम। आप अपने एक दोस्त के पास जाएंगे जिसके पास बोतल भर के, ड्रम भर के कंचे रखे हुए हैं, और आप उससे बोलेंगे भाई 10 कंचे उधार दे दे, मुझे शिवम को 20 कंचे देने। तब क्या हो जाएगा? आपने 10 कंचे अपने दोस्त से ले लिए। मान लीजिए यहाँ पर जो सबसे बढ़िया खेलने में व्यक्ति है वो मोहित है, और मोहित का ड्रम भर के कंचे, मोहित से 10 कंचे आपने ले लिए, तब आपके पास 20 हो गए। तब आप क्या कर सकते हैं? शिवम को 20 कंचे दे सकते हैं। लेकिन अब आपके पास माइनस में 10 कंचे हो चुके हैं। जब आपके पास कंचे आएंगे कहीं से, तो सबसे पहले आपको कंचे किसको देने पड़ेंगे? मोहित को वापस करने पड़ेंगे। तो यही जो चैप्टर है ना, आपको बताता है कुछ चीज़ें प्लस की होती हैं और कुछ चीज़ें माइनस की होती हैं। तो इसी तरीके से ये चैप्टर शुरू है। अब इंटीजर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले लोगों को नेचुरल नंबर्स के बारे में पता लगा। किन के बारे में पता लगा? नेचुरल नंबर्स के बारे में। ये नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है हिंदी में प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है बेटा? प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्या हमारी जो होती हैं वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये चलती रहती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या वो संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, और ये 1 से लेकर के चलती रहती है। अभी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसे कमेंट करना है। वो क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कौन सी है। क्या करना है आपको? ये बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखते हैं कौन आंसर दे सकता है इसका। तो अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से शुरू होती हैं और चलती रहती हैं। उसके बाद लोगों को बाद में पता लगा, जब आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की, तब जब ज़ीरो की खोज की तो एक के आगे उन्होंने ज़ीरो लगा दिया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे ये भी चलता रहा। तो इसको नाम दिया गया होल नंबर्स। क्या नाम दिया गया? होल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोगों को पता चला, क्योंकि उसके अंदर 0 इंक्लूड हो चुका था। उसके बाद जब ऐसे ही समय बीता, तब लोगों को और बातें पता लगी कि संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं। तब उन्होंने देखा, अरे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसी ऐसी संख्याएं भी उनको देखने को मिली। और तब जाकर के आपके सामने इंटीजर्स, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे कि जो चैप्टर आपका शुरू हुआ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मुझे देना ही कमेंट बॉक्स में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई पूछता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, प्राकृत संख्या, वो 1 होता है। और सबसे छोटा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, वो क्या है? 0 है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हमारी 1 होती है, और सबसे छोटा होल नंबर, स्मॉलेस्ट जो नंबर है होल नंबर, पूर्ण संख्या, वो हमारी 0 होती है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो जैसे कि
आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मैंने नंबर लाइन यहाँ पर क्या कर रखी है, दिखा रखी है। ये 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में मैंने कुछ प्लस की संख्या लिख रखी है 1 2 3 4 5 6 7। ये आगे ही बढ़ा सकते थे बट मेरे पास पेज ज़्यादा नहीं तो इतना ही मैंने रख दिया है। और 0 के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो माइनस वाली संख्याएं हैं। अब ये जो 0 के राइट साइड वाली संख्याएं हैं ये क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, प्लस वाली संख्याएं होती है। और प्लस वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको, धनात्मक पूर्णांक। प्लस वाली संख्याओं को, इनके आगे आप प्लस लगाइए या मत लगाइए वो प्लस के ही माने जाते हैं। तो कोई भी नंबर जिसके आगे प्लस नहीं लगा है तो भी उसको क्या माना जाता है, प्लस की संख्या माना जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो 5 के आगे ऑलरेडी 5 मतलब प्लस लगा हुआ है। 6 लगा है, 6 लिखा है तो 6 के आगे ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। 7 8 9 ये सारे के सारे प्लस वाली संख्या है तो उनको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब लेफ्ट साइड वाली संख्याओं को देखिए तो लेफ्ट साइड पे आपका क्या लिखा है, नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, इनके आगे माइनस लगा होता है, ठीक है, घटा का निशान लगा होता है। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। 0 यानी कि ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इतनी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेना। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा -6 -7 -8 तो यहाँ आपको देखते ही पता लग गया माइनस लगा है तो कौन से इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर्स। अभी जब वीडियो मैंने पोस्ट की थी, कोई सामान बेचने वाला आया था तो मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। तब एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा 0 की खोज किसने की, तो बताता आलिया भट्ट ने। आप ऐसे मत करना, आलिया भट्ट ने नहीं की, आर्यभट्ट ने की। इन बातों को समझ लेना। कभी आप भी एग्जाम में लिख कर गए आलिया भट्ट ने नहीं की। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है, अभी ज़रा इनको ध्यान से समझना। अगर ये वर्ड्स लिखे हैं डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं जमा करना, जैसे हम बैंक में पैसे डालते हैं ना, तो पैसे डालना। ऐड मतलब होता है योग, सम मतलब भी जोड़ना होता है, अबव मतलब ऊपर, गेन या प्रॉफिट मतलब होता है लाभ या फिर मुनाफा। तो अगर आपको ये शब्द मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर प्लस का साइन लगाना होता है। अगर आपको ये वर्ड्स विड्रॉ मतलब निकालना, माइनस घटा, सब्ट्रैक्ट मतलब अंतर ज्ञात कीजिए, बिलो मतलब नीचे, लॉस मतलब घाटा या नुकसान आपको हो जाए, नुकसान भी लिख सकते हैं आप, तो वहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। अगर इनमें से कोई वर्ड है तो आपको क्या साइन लगाना है, वहाँ पर प्लस। अगर इनमें से कोई वर्ड लिखा है तो वहाँ पर क्या लगाना होता है, माइनस। तो आपको ये चीज़ें करनी है। अब अगर आप मेरे साथ नोटबुक खोलें, मतलब अपनी बुक खोलेंगे, आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि आपके पास जो 6th क्लास की बुक है मैथमेटिक्स की, उसको आप मेरे साथ खोल लीजिए। ये इंग्लिश की बुक है और पेज नंबर यहाँ पर 86 लिखा है, इंग्लिश मैथमेटिक्स बुक है। और आपको ये ट्राई दीज करना है। क्या करना है, ट्राई दीज। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। बेटा अब ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोटबुक पर लिख रखा है। यहाँ पर लिखा है ट्राई दीज, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। और हिंदी में लिख रखा है प्रयास कीजिए निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। मतलब आपको साइन लगाना है प्लस या माइनस का, ये देखना है। और उसके लिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर इनमें से जो वर्ड आएगा, इस साइड वाला आ रहा है तो आपको प्लस लगाना है, अगर ये वर्ड्स लिखे हैं तो माइनस का लगाना है। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या लिखा है, 100 मीटर बिलो सी लेवल, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो क्या वर्ड आया, नीचे। और यहाँ पर क्या है बेटा, 100 मीटर बिलो, मतलब बिलो वर्ड आ गया। तो बिलो वर्ड या नीचे वर्ड आने का मतलब क्या होता है, क्या लगाना होता है आपको, माइनस लगाना होता है, माइनस लगाना होता है। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर ए का -100, क्योंकि बिलो वर्ड यानी कि क्या आया था आपके पास, नीचे, 100 मीटर नीचे, इसलिए -100। फिर नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर। बस आपको ध्यान रखना अबव लिखा है, अबव मतलब क्या होता है, ऊपर, 0 डिग्री से 25 डिग्री ऊपर तापमान। तब आपको क्या लगाना है बेटा, जल्दी बोलो, प्लस लगाना है। तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन पे +25 लगा सकते, या
आप केवल 25 ही लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब सी है यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हिंदी में क्या लिखा, 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान, क्या वर्ड है नीचे, बिलो, तो क्या लगाना है बच्चों, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए आप लोग, -15। एंड आपके पास डी क्या लिखा है, एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, 0 से छोटी कोई भी 5 संख्या आपको लिखने, 0 से छोटी कोई भी 5 संख्या है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब भी कोई छोटी संख्या आती है तो आपको लेफ्ट साइड पर जाना होता है, जब भी 0 से बड़ा बोलेगा तो आपको कहाँ आना होता है, राइट साइड पर आना होता है। तो आपको क्या समझ में आया, 0 मतलब अगर आपको कोई बोलता है 0 से कम, 0 से नीचे, लेस देन, तब आपको 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स लिखने हैं। अगर बोलता है भाई 0 से बड़े, अबव बोलता है, तब आपको राइट साइड वाले नंबर लिखने होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन, यानी कि छोटी 5 संख्या लिखनी है। तो बेटा 0 से छोटी 5 संख्या देखिए लेफ्ट साइड वाली, बताइए कौन कौन सी है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और -5, यही है ना 0 से छोटी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, निम्न को संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है, एक लाइन इस तरीके से खींच देनी है। अब एक ध्यान रखने की बात वो है कि आपको गैपिंग इक्वल लेनी। तो मैं क्या करता हूँ, तरीका देखो, मैंने थोड़ा सा नीचे किया, इसको सीधा है, और ये गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ये थोड़ा सा डार्क है, तो इसके सीध में एक लाइन खींच दी, फिर ये डार्क दिख रहा है आपको, ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पर खींचा, फिर यहाँ पर गया। तो इससे क्या होगा, गैप्स आपके साथ मतलब इक्वल बनेंगे और दिखने में क्या लगेगा आपको, एकदम ब्यूटीफुल, सुंदर लगेगा। तो ऐसे गैप्स आपको क्या करने हैं, इक्वल लेने हैं। अब क्या करना है आपको, बेटा यहाँ पर माइनस है तो माइनस के नंबर आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो 0 यहाँ पर ले लीजिए बस, प्लस के संख्या है, क्योंकि प्लस तो दर्शाना नहीं, यहाँ पर माइनस वाला है, तो माइनस लेफ्ट साइड पर आता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाले ज़्यादा हम लोग को नंबर लेने हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड वालों पर गैप मैंने ज़्यादा रखा है। यहाँ पर बस प्लस का 1 और 2 दिखा दीजिए, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो आपको क्या दिखाना है बेटा, -5 दिखाना है। बस आप -5 पर क्या कर दीजिए, इस तरीके से सर्कल लगा दीजिए, आपने -5 को क्या कर दिया, संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो ये आपका ए का आंसर हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, बी करना है। अब बी क्वेश्चन है जहाँ पर आपको क्या निरूपित करना है, क्या दिखाना है, 3, क्या दिखाना है, 3। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जब भी आप क्वेश्चंस करते तो क्वेश्चन आपको पढ़ने की, क्वेश्चन बोल क्या रखा है। कभी कभी ये बोलेगा निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करो, एक वर्ड क्या हो सकता है, निरूपित, इसका मतलब भी दर्शाना ही होता है। अब आपको +3 दिखाना, तो मैंने क्या बोला था आपको, एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद मैंने बोला थोड़ा सा नीचे इसको इस तरीके से कर लीजिए, और गैप इक्वल लेन, तो मैंने क्या बताया, ये जो लाइन्स है डार्क वाली, इनके सीधे सीधे लाइन्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। आपका जो नंबर लाइन है वो दिखने में एकदम सुंदर तरीके से दिखाई देगी। अब एक बात है, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, देख रहे हो आप, प्लस का 3 है ना, तो प्लस का 3 होने का मतलब आपको क्या करना है, प्लस की संख्या थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो सर माइनस की कम, तो 0 इस साइड ले लो, और माइनस के 1 2 ही ले लो, -1, -2, -3, ऐसे आप एरो डाल सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब +3 दर्शाना है ना, तो +3 कहाँ पर है आपका, ये रहा, तो आपने +3 को क्या कर दिया, दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना था बेटा, क्या करना था, ये संख्या और रेखा पर दर्शाना है। तो आपको ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, ये नंबर लाइंस को, और उसके बाद इसके आंसर्स खुद आपको क्या करने हैं, घर पे बैठ करके करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक एक काम मैं आपको और दे देता हूँ। आप कोशिश करना, वैसे तो हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, प्लस आएगा माइनस, ये बताना है। आप अपनी 6.1 एक्सरसाइज निकाल लेना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करके देखना, जैसे मैंने बताया जिसमें प्लस या माइनस का साइन आएगा वो देख लेना। और
ये क्वेश्चन जो ही मैंने बताया नंबर लाइन पर शो करना, नंबर लाइन बताइए ना, तो इनको नंबर लाइन पे शो करने वाला है। तो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आप लोग तब तक करके देखना, और साथ के साथ ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको भी आप करके देखना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।